तो नाउ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अरे जोर से बोलो यार। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास, टुडे क्लास, एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नॉट माइंड, आवर चैनल। अपने चैनल को शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को एडवाइस दें, फैमिली को बड़ा करिए, इतना बड़ा करिए फटाफट। सबसे पहली बात तो मैटर अच्छा मिलना चाहिए। अगर मैटर अच्छा मिल रहा है, आप सेटिस्फाई है, आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेट रूप से अपने दोस्तों को एडवाइस दें, दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कराएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा काम अच्छा पढ़ाना है। नेटवर्क बच्चों से बनता है, स्टूडेंट से बनता है या दोस्तों से बनता है, वो आपके आप हो। तो सुबह तबीयत खराब थी, इसलिए आपके मॉर्निंग वाला लेक्चर आपको मिल नहीं पाया। चलते हैं अपन अगले अपने कंटिनेंट पे। अपन अंटार्कटिका पढ़ चुके हैं, तो अब अपन बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका का मैपिंग सिस्टम में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से, यानी आप इसे त्रिभुजाकार आकृति में कह सकते हो। क्या कह सकते हो? त्रिभुजाकार है। इधर आपके यहां पर ये उत्तरी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। यहां पर द्वीप है टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। इधर आप जाओगे तो यहां पर अपन पढ़ चुके हैं, जो कंटिनेंट है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई, अंटार्कटिका। क्या होने वाला है? अंटार्कटिका होने वाला है। ठीक है, चलते हैं, मैं आपको यहां ले चलता हूं। क्षेत्रफल है इसका, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% लेकर बसा हुआ, इसलिए यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अवशेष की बात करूं तो किसका अवशेष आएगा भाई? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। इसकी खोज का श्रेय खोज कोलंबस द्वारा की गई। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने उत्तरी अमेरिका की खोज भी उसने की। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे। तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित होने के कारण से दक्षिणी अमेरिका का पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई। एक शब्द आता है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका कहते थे आप। लैटिन अमेरिका क्या है? दक्षिण अमेरिका शामिल है इसमें, या मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में कुल 8 देश आते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिण वाला भाग है मैक्सिको, मैक्सिको सिटी। और इधर कैरेबियन सागर में जो द्वीप समूह फैले हुए हैं, अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है कैरेबियन सागर, तो उसमें द्वीप वेस्ट इंडीज। तो 4 पार्ट है, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह को मिलाकर के लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन से लोग यहां पर आकर बसे या रहने लगे। कोलंबस के द्वारा खोज की जाने के बाद तो उनकी भाषा थी लैटिन। तो लैटिन भाषा बोलने वाले लैटिन कहलाए, और लैटिन लोग या लैटिन व पुर्तगाली लोग या स्पेन वासी यहाँ पर आकर के रहने लगे, तो ये क्षेत्र लैटिन अमेरिका के नाम से जुड़ा। लैटिन अमेरिका के 4 पार्ट है, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। इन सभी को मिलाकर के लैटिन अमेरिका कहा जाने लगा था, क्योंकि लैटिन भाषा को बोलने वाले लोग जो पुर्तगाल यानी यूरोप महाद्वीप से, स्पेन से आए थे 16वीं शताब्दी के उपरांत, तो उनका जो एरिया था निश्चित, जहां निवास करते, लैटिन भाषा बोलते थे। उन लैटिन भाषा को बोलने वालों को भी लैटिन कहा गया। तो लैटिन भाषाओं के द्वारा निवास स्थान होने के कारण से लैटिन अमेरिका के नाम से जाना गया। और फिर अगर इसके उपनाम की अपन बात करते हैं, त्रिभुजाकार है, पक्षियों का महाद्वीप है, पक्षी पाए जाते हैं। पक्षियों को दर्शाने वाले एक लेवेस लाइन भी अपन यहां पर गुजारेंगे। अफ्रीका का प्रतिरूप है,
क्योंकि अफ्रीका जैसे त्रिभुजाकार दिखाई देता है, अफ्रीका का प्रतिरूप है ना। पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, सांपों का महाद्वीप आप इसे कहते हो, क्योंकि सांप जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। आगे के क्राइटेरिया में चले अपन, तो यहाँ पर एक जलसंधि है मैगेलन। कौन सी जलसंधि होगी भाई? मैगेलन जलसंधि। मैगेलन जलसंधि क्या करती है? इधर इसके पश्चिम में चलेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को इधर एक महासागर है जिसे आप कहते हो अटलांटिक। देखो उत्तर में तो उत्तरी अमेरिका है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में टीरा डेल्फिको द्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप है। यह इनकी जलीय भाग आ जाता है अटलांटिक का और प्रशांत का। तो ये जो जलसंधि है मैगेलन जलसंधि, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। और स्थलीय आधार पर टेरा डेल्फिको द्वीप, और यहाँ देश है अर्जेंटीना, इसका एक देश है जो विश्व का सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश, गोमांस यहाँ पर उत्पादित होता है। तो टेरा डेल्फिको द्वीप जो है इसको अलग करती है, या दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। ये सबसे बड़ा द्वीप है दक्षिण अमेरिका का, जिस पर अधिकार है एक तो चिली का और एक अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना व चिली दो भागों में बटा हुआ है, तो एक भाग पर तो चिली का अधिकार है और एक भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है। विवादित द्वीप आप कह सकते हो, किस द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और चिली के बीच में विवाद है, तो टेरा डेल्फिको द्वीप। यहां इसके मध्य में ड्रेक पासेज है जो कि अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है, या डंकन पैसेज जिसे अपन ने कहा था। कहीं कहीं इसका डंकन पैसेज मिलता है। एक ही स्थान दलदली नुमाया क्षेत्र है एक, जो अंटार्कटिका व दक्षिण में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद यहीं पर अपन चलेंगे तो यहां पर पनामा जलसंधि है। पनामा जलसंधि, पनामा जलसंधि इसे उत्तर में उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, महासागरों के आधार पर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। या वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के आधार पर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक सागर है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ना, आगे पर कभी ढेर सारी बातें करेंगे। पनामा जलसंधि को मैं एक्सप्लेन करूंगा काफी अच्छे तरीके से। तो अभी अपने इतना ध्यान रखेंगे दक्षिण की स्थिति क्या है, क्षेत्रफल कितना है, किसका अवशेष है, उपनाम क्या क्या दिए जा सकते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण अक्षांशों में दो महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरते हैं। एक तो आपके 0 डिग्री है जिसे अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। एक आपका 23 से 1/2 डिग्री साउथ है जिसे आप कहते हो मकर रेखा। दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, तो ऐसा एक नॉर्मल रेफरेंस आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा अपन अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं किसके बारे में, पनामा जलसंधि के बारे में। पनामा जलसंधि, पनामा जलसंधि, पनामा जलसंधि। तो ये आपका है, ये पनामा जलसंधि वाला भाग है। इधर ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। ठीक, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यानी ये एक स्थलीय भाग है। पहले था जिसे पनामा स्थल संधि के नाम से जानते थे। स्थल यानी जमीनी भाग, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ता था। लेकिन तब क्या था कि जलयानों के लिए ये जो मार्ग है ये काफी अवरुद्ध भरा मार्ग है। दलदली नुमा एरिया है, क्षेत्र सगड़ा है, काफी ज्यादा आवागमन समस्या थी, तो जलमार्ग की समस्या थी। तो इसके समाधान के लिए क्या किया, ये जो पनामा स्थल संधि थी इसको 6 जलपास या जलबंध बनाए गए, यानी इस स्थलीय भाग को काटा गया।
जलपास या जलबंध, जो जल को आपस में बांधते हैं, जोड़ते हैं, 6 जलपास जलबंध हैं। ये काम करवाया था 1914 में। किसने करवाया था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पानामा जल संधि को काट करके 6 जलबंध बनाए गए, जो कि क्या करते हैं आपस में। इधर आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, इधर आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक की लंबाई 12 है, 12 किलोमीटर है, इसलिए 12×72। तो जलबंधों की कुल लंबाई होगी, पानामा नहर, पानामा जल संधि की लंबाई 72 किलोमीटर। पानामा नहर भी आप इसे कह सकते हैं। ये दोनों को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका के 1% में अलग अलग करती है। और इधर बंदरगाह है पानामा बंदरगाह, पानामा बंदरगाह को, इधर एक बंदरगाह है कोलोन बंदरगाह, कोलोन बंदरगाह। तो पानामा बंदरगाह को कोलोन बंदरगाह से जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि करती है? पानामा जल संधि। काफी इंपोर्टेंट है। निर्माण 1914 में यूएसए ने करवाया। किस समस्या के समाधान के लिए? जलमार्ग की समस्या के। कितने जलपात जलबंध? 6। टोटल लंबाई कितनी होगी? 12। एक कितनी है? 72, एक की 12। किन को अलग करती है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये बात अपन को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। किन बंदरगाह को जोड़ती है? पानामा बंदरगाह कोलोन बंदरगाह से जोड़ती है। ये था अपना नॉर्मल परिचय। एक और बात अपन यहाँ पर देख लेते हैं, जो अपन ने मेन वैसे में अंटार्कटिका के साथ बता चुका हूं। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है केप हॉर्न, केप हॉर्न, केप हॉर्न। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु क्या है भाई? केप हॉर्न है। क्या है? केप हॉर्न है। या अब अंटार्कटिका के निकटतम भूभाग केप हॉर्न है। ये त्रिभुजाकार है दक्षिण अमेरिका, जिसका शीर्ष दक्षिण में माना गया है और शीर्ष क्या माना गया है? केप हॉर्न। ठीक है, तो ये अपन यहां पर बात हुई अपनी। अब थोड़ा सा अपन इसको टॉपिक में या डिवाइडेशन कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। थोड़ा सा इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ताकि थोड़ा अपने लिए सिंपल हो जाएगा। पार्ट में थोड़ा सा इजी हो सकता है। यानी अपन इसके से माउंटेन्स पढ़ लेते हैं, पर्वत पढ़ लेते हैं। पर्वत, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत। अब पर्वतों में अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा, ये मोस्टली तो यहां पर एक पर्वतमाला है जिसमें अपन ने बात करी थी। ये पर्वतमाला का नाम है एंडीज। क्या है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो 7200 किलोमीटर है और दूसरी सबसे ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, हिमालय के बाद दूसरा सा स्थान आता है। और विश्व की सबसे लंबी है एंडीज, लंबाई में एंडीज का प्रथम स्थान आता है, जो कि यहाँ पर 7 देशों में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण में उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों में फैली हुई है। और विश्व की एकमात्र ऐसी पर्वतमाला भी है जहां से 2 महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरते हैं, यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। यहां पर इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ 6900 मीटर के समथिंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट अकांकागुआ है। माउंट अकांकागुआ है। इस आधार पर ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला आती है। 2 महत्वपूर्ण अक्षांश को काटती है। यहां पर यानी मैं ये कहूं तो यहां पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जिसे ओजस डेल सालाडो
ओजस डेल सालाडो, यानी एंडीज पर्वतमाला में विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओजस डेल सालाडो है। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है कोटापेक्सी। कोटापेक्सी, देखिए विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो जो निष्क्रिय शांत हो चुका है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो आ गया। हाँ, सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है उसका नाम कोटापेक्सी। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सुसुप्त ज्वालामुखी चिम्बेरेजो है। ये सक्रिय है, ये शांत है और ये सुसुप्त है। ज्वालामुखी में 3 पॉइंट अपन को ध्यान रखने। विश्व का सर्वाधिक, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर सुसुप्त ज्वालामुखी चिम्बेरेजो है। इस प्रकार से आपको काफी इंपोर्टेंट वे में एंडीज पर्वतमाला याद रखनी। एक और जब मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनाऊंगा तो वहां एक चीज को प्रशांत कार्डिलेरा, प्रशांत कार्डिलेरा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी यहां से डायरेक्टली ध्यान रख ले, केवल कंसेप्ट में क्लियर करूंगा उत्तरी अमेरिका के साथ, क्योंकि बहुत सारी माउंटेन्स वहां पर आने वाली है। तो कुछ एक ही है कि ये जो एंडीज पर्वतमाला है किसका भाग है, प्रशांत कार्डिलेरा का भाग है। तो मोस्टली जो भी अपन पर्वतों में यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो यही ध्यान रखना है आपको, किसके बारे में, एंडीज के बारे में। और फिर यदि मैं चलूं तो यहाँ पर एक श्रेणी है, एक और पर्वतमाला है उत्तरी भागों में जिसे अपन ओरिएंटल श्रेणी कहते हैं। ओरिएंटल श्रेणी, ओरिएंटल श्रेणी, ओरिएंटल श्रेणी। तो 2 पर्वतमालाएं होगी, एंडीज और ओरिएंटल श्रेणी, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो यहीं पर अपन कुछ और बातों का भी जिक्र कर लें, या इसी के साथ में पर्वतमालाओं में यहाँ पर जो है वो झीलें हैं, लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका, झीलें, लेक्स। तो झीलें अपन में ध्यान रखें, लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका है। यहां पर एक देश है भाई वेनेजुएला, वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किसी भी, जैसे झील का देश पूछ लिया, घास के मैदानों का देश पूछ लिया, ये ज्यादा पूछता है, ये बात ध्यान रखना। तो वेनेजुएला में यहां पर एक झील है जिसका नाम है मेरकाइबो, मेरकाइबो या मराकाइबो। यह मीठे पानी की झील है जो कहां पड़ती है, वेनेजुएला में पड़ती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मेरकाइबो या मराकाइबो है, जो वेनेजुएला में स्थित है। यहां पीरू और बोलीविया 2 कंट्री हैं। यहां पर एक झील है टिटिकाका। कौन सी झील है भाई, टिटिकाका। ये भी मीठे पानी की झील है, टिटिकाका। पीरू और बोलीविया की सीमा पर है। अब इसका इफेक्ट बनता है ऊंचाई से, ऊंचाई से। वैसे अधिकतर जगह केवल इतना बताया गया है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है, लेकिन कंसेप्ट के लिए ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन इतना बना कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो नाम आप पढ़ोगे टीसो शिकारू, जो तिब्बत में पड़ेगी। यहाँ अपन बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला में। हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीसो शिकारू है, जो तिब्बत में पड़ती है, लेकिन ये बर्फ से जमी इसलिए यहाँ नौकागम्य नहीं। यहां पर एक शब्द का प्रयोग होगा नौकागम्य या नौगम्य, नौकागम्य झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, टिटिकाका है। और अगर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील पूछे और आपको टीसो शिकारू ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर जवाब अपना कितना आएगा, टिटिकाका ही आने वाला। इसके बाद एक और झील का नाम है आपको पो झील।
ये कहां पड़ती है? बोलीविया में पड़ती है। तो झीलों में मेरे को 3 ही नेम याद रखना है, मैरकाइबो या मराकाइबो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची झील है, और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई नोगागमे झील टिटिकाका है। विश्व की सबसे ऊंची झील ऊंचाई पर झील टीसो शिकारू है जो तिब्बत में पड़ेगी, और यहाँ पर टूपो झील है जो बोलीविया में पड़ती है। ठीक है, चलिए ठीक, वापस मैं आपको बताता हूं, एक ही बात है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं फिर।